एंड ये रहा गाइस इस फ़ोन का फ्रंट कैमरे का सैंपल। 32 MP की सेल्फी कैमरा मिलता है और 4K की वीडियो आप बना सकते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से। और अभी आप जो माइक देख रहे हैं, जो ऑडियो आ रहा है, वो इसी फ़ोन के ऑन बोर्ड माइक से है। और अभी फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ रेसिडेंसी में। पीछे आप देख सकते हैं क्या सीन है, थोड़ा आपको चढ़ के दिखाता हूँ। एक वियर्ड सी आपको चीज़ बताऊँ, जैसे कि आप रेसिडेंसी में आओगे ना, तो जितनी भी आपको बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही ना, किसी भी बिल्डिंग की छत नहीं है। क्या किसी को पता है कि छत गिरी है कि गिराई गई है, या जो भी रीज़न था, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी बिल्डिंगों की छत ही गायब है। बस स्टिल अच्छा प्लेस है। अनदर कूल पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप इसमें वाइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप देखो थोड़ा सा वाइड नहीं बना रखे, या ज़्यादा फील ऑफ व्यू आप पा सकते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे। जमाना गाइस एआई का चल रहा है, तो क्यों नहीं स्मार्टफोन में भी आपको भर भर की एआई फीचर मिलनी चाहिए। जैसे कि इस लेटेस्ट Realme GT6 में एआई के फीचर्स इसमें काफ़ी सारे खूल दिए गए हैं, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। लेकिन आज मैं बात करनी गाइस, ये फ़ोन एक्चुअली में कैसा है, सारे बातें हम चेक करेंगे विथ प्रोज एंड कॉन्स। बट हाँ, आपको याद होगा गाइस, लास्ट ईयर तक अगर आप एक 3540 पिच फ़ोन लेते थे, या तो आपको एक सुपर फास्ट लास्ट ईयर का CPU मिलता था, या डिस्प्ले थोड़ा सा क्रेजी टाइप लाइक 1.5K, या आपको 150-200 वाट की चार्जिंग मिल सकती थी। सारी चीज़ें एक में मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ तो मिलती ही मिलती है, बट इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कूल फीचर्स भी मिलते हैं। चलिए आपको मैं सारी बातें बताता हूँ इन दिस फुल रिव्यू ऑफ द Realme GT6। एक जमाना ऐसा भी था जब आपको एक फ्लैगशिप फोन कंप्लीटली चीप प्लास्टिक बिल्ड में मिलता था, बट वो समय जा चुका है गाइस। यहाँ पे आपको एक सुपर ग्रेड मटेरियल मिलता है, जैसे कि ग्लास का बैक पैनल दिया गया है, ड्यूल टोन फिनिशिंग दी गई है, एक सुपर ग्लॉसी जहाँ पे आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको चेहरा देखना है तो उसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। समझ गया मैं आपको छोटी सी कॉन्स क्या बता रहा हूँ, बट हाँ, वैसे फ़ोन होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। कलर बहुत ही क्लासिक है, ये जो सिल्वर कलर दिया गया है, सिंपल से रियलमी की ब्रांडिंग है। बैक पैनल कर्व है जो आपको होल्ड करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। पावर बटन, वॉल्यूम बटन एग्जैक्टली आपका रीचेबल है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि रियली कूल वर्क करता है यहाँ पे। आई ब्लास्ट ऑन द टॉप, ऑफ कोर्स नो 3.5 जैक, नो SD कार्ड, बट हाँ ड्यूअल 5G सिम कार्ड मिल रहा है, जिसमें बैंड्स बहुत ढेर सारे भर के दिए गए हैं। फ़ोन बहुत हैवी नहीं है, अराउंड 200 ग्राम है, जो कि परफेक्टली मैनेजेबल होता है। जिस प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल रहा है, उसका जो डिस्प्ले है, कोई और फ़ोन आपको वो ऑफ़र नहीं कर सकता है। यस, अगर आप उसको सुपर फ्लैगशिप ग्रेड फ़ोन से भी कंपेयर करेंगे, तो शायद ही एक आध फीचर छोड़ के सारे फीचर्स में ये फ़ोन सबको बीट कर सकता है। इन समरी इज जस्ट अ किलर डिस्प्ले। मैं आपको पहले स्टैट्स बता देता हूँ। फॉर द प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है। GT60 में भी सेम प्रोटेक्शन था, उसके साथ हमने डिटेल भी क्रेजिटेस परफॉर्म कर रखा है। बोथ फोन्स नियरली सेम डिज़ाइन के ही हैं, जस्ट मटेरियल का फ़र्क है, लेकिन जो विक्टस 2 की क्वालिटी है वो काफ़ी सुपर निकल के आ रही है। मूविंग फर्दर, इस फोन में आपको मिलता है 1.5 के रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन आप चाहे तो घटा भी सकते हैं फॉर दी बेटर बैटरी सेविंग के लिए। फीचर वाइज HDR10+, डॉल्बी विजन, प्रो XDR डिस्प्ले का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। अप टू 2500 हर्ट्ज की यहाँ पे टच सैम्पलिंग मिलती है, जो कि सुपर क्रेजी है। 8T LTPO डिस्प्ले है, यानी कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच फोन ऑटोमेटिक स्विच करता रहेगा। इस फोन में आपको गाइस 6000 निट्स का डिस्प्ले मिलता है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको एक एडिशनल एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड भी दिया गया है। अगर आप आउटडोर में उसको भी चेक करते हैं, तो भी ये फोन सुपर बेटर सनलाइट रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज यहाँ पे आपको SGS 5 स्टार की सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले का सर्टिफिकेशन मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले तो मिलता ही, यानी कि अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो नेविगेशन स्वाइप आपको बहुत करना पड़ता होगा, तो ये डिस्प्ले आपको एक काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस दे सकता है। अब ये फोर्थ डिवाइस इंडिया में है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। आपको पता है पहले फोन कौन से हैं। पहले आपको मैं स्पेक्स बताता हूँ, इसमें क्या अलग कंपनी देने की कोशिश कर रही है। जैसे कि ऑन दी नंबर्स, ऑफ कोर्स 8 Gen 3 का बेंचमार्क आप कंपेयर कर सकते हैं अदर फोन से कंपैरिजन में। कितना निकल के आ रहा है, UFS 4.0 है, LPDDR5X है, अप टू 16 GB रैम आपको मिलता है, ऑफ कोर्स 8 GB वर्चुअल है, और मैक्स टू मैक्स आप 512 GB का स्टोरेज भी इसमें पा जाते हैं। डिस्क रीड राइट स्पीड इसकी बहुत ही अच्छी है। 9 लेयर्स ऑफ यहाँ पे आइसबर्ग पेपर चैम्बर कूलिंग दी गई है, उसको भी हम टेस्ट करते हैं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। बाकी फ्लूइडिटी की बात करें सब, चूंकि LTPO है, इतना फास्ट CPU है, तो यह आपको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मैं डे टू डे टास्क की बात कर ही नहीं रहा हूँ, प्रो गेमिंग की बात करते हैं। जैसे अगर हम PUBG की बात करें, अगर आप इंडिया से बाहर प्ले करते हैं, तो यहाँ पे आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, लीग्स ऑफ लेजेंड्स में भी मिलता है, इंडिया में BGMI में ये 90 FPS का सपोर्ट दिया गया है, और आप ऑलवेज 80 FPS प्लस यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। जितना हमने नोटिस किया एक अनदर 8 Gen 3 डिवाइस के साथ कंपैरिजन करके, ये फोन रिलेटिवली कूल रहता है ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे जो आई बिलीव जो आइसबर्ग कूलिंग सिस्टम दिया गया है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मैक्स टू मैक्स आप गेम प्ले कर भी लेंगे, चाहे लॉन्ग में 1 घंटे प्लस भी, तो भी डिवाइस 40 डिग्री के आसपास ही रहती है।
जो कि सुपर ऑसम जॉब है बिकॉज इतना फास्ट सीपीयू और इतने हाई टेम्परेचर को उसने मेंटेन कर रखा हुआ है। कुछ एडिशनल आपको फीचर मिलते हैं अगर आप स्पेशली ज़्यादा गेम करते हैं, जैसे कि डेडिकेटेड रैम फॉर गेम्स है, और यहाँ पे आप 2 मोड भी पा सकते हैं, कस्टम और AI मोड में। अपने आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप ज़्यादा ही स्पेशली गेम प्ले करते हैं तो उस गेम को आपको कितनी रैम देनी है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर द परफॉर्मेंस के लिए आई थिंक आपको कोई डिस्पॉइंट नहीं होगा। 8 Gen 3 की आप कैपेबिलिटी जानते हैं और उस कैपेबिलिटी को किस तरह मैनेज करके रखा गया ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे, वो भी यहाँ पे सही लग रहा है। ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 14 से मिलती है, Realme UI यहाँ पे आपको 5.0 मिलता है और इस डिवाइस में आपको 3 इयर्स का मेजर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा और 4th ईयर में आपको एडिशनल सिक्योरिटी पैच मिलेगा। कूल पार्ट ये है कि इस डिवाइस में आपको ऑलमोस्ट 0 ब्लोटवेयर मिलेंगे बिकॉज आप किसी भी ऐप को चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो थीम स्टोर की बात करें उसको भी आप एक्जैक्टली जाके यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और ये आपके ऐप ड्रॉअर से आसानी से हट भी जाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट भी इस फ़ोन की गाइस काफ़ी एक्सटेंड है। जितने भी हमने इसको यूज़ किया, जो भी ऐप मेमोरी में अगर आप उसको दोबारा रिज्यूम करते भी हैं तो ऑफकोर्स आप देखेंगे वहीं पे मिल रहा है। ये ऐप शायद आई बिलीव मैंने यस्टरडे ओपन किया था और सारे के सारे एप्लीकेशन आपको वहीं पे मिल रहे हैं जिस तरह से ये ओपन किए गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द AI फीचर्स। ऑलरेडी मैं आपको डिटेल वीडियो दिखा चुका हूँ कि इसमें क्या क्या है, फिर भी आपको मैं समराइज करता हूँ। जैसे कि द मैजिक इरेजर, ये आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऑफ फोन में मिलता है, बट इस फोन में जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जितनी परफेक्टली ये ऑब्जेक्ट को इरेज करता है उतना आपको सुपर फ्लैगशिप फोन्स में भी नहीं मिलने वाला है। अनदर कूल फीचर यहाँ पे गाइस स्मार्ट लूप एंड दी स्क्रीन रिकॉग्निशन है, जहाँ पे आपको जस्ट कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन 2 स्टेप आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करके कंप्लीटली बाय कर सकते हैं या जो भी सर्च करना चाहते हैं। AI नाइट विजन मोड दिया गया है जिसके थ्रू आप बहुत ही परफेक्ट लो लाइट शॉट ले सकते हैं। तो यस, एज सून एज जैसे सारे ब्रांड्स में AI ज़्यादा मिलता जा रहा है, हमें भी AI की आदत बढ़ती जा रही है। जिस तरह यहाँ पे आपको बहुत सही से ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। मूविंग फर्दर गाइस, इस फोन का कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, बिकॉज अदर चीज़ें तो काफ़ी सही हैं। चलिए उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। मैं आपको ढेर सारे रैंडम सैंपल्स दिखाता हूँ जो हमने इन 2 वीक्स यूसेज में इसमें काफ़ी ज़्यादा ले रखे हैं। मेन सेंसर यहाँ पे सोनी का LYT-808 50 MP का सेंसर है जिसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रही है। जैसे कि जो भी आप शॉर्ट्स देख रहे हैं उसमें जो डिटेल्स आ रहे हैं वो बहुत ही सही हैं, शार्प पिक्चर्स आ रही हैं, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, पंची और नेचुरल टोन में ज़्यादा दिए गए हैं। डायनेमिक रेंज HDR प्रोसेसिंग भी इस फ़ोन की काफ़ी सही नज़र आ रही है। जितने भी शॉट हमने लिए, चाहे हम इंडोर आर्टिफिशियल लाइट्स की बात कर रहे हों या आउटडोर में कंप्लीट ब्राइट सनलाइट की बात कर रहे हों, इवन अगर हम स्लाइटली लो लाइट में भी चले हैं, हर प्लेस पे ये शॉट बहुत ही सही लेके दे रहा है। तो अगर आप एक रिलायबल मेन सेंसर चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस नेचुरल लुकिंग ज़्यादा हो, तो ये फ़ोन वो आपको एक्जैक्टली डिलीवर कर रहा है। जो नेक्स्ट सेंसर दिया गया है वो आपका 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। स्टिल अगर यहाँ पे हम 8 MP के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी बेटर HDR मिला है, एक्सपोजर मेंटेन है, सम टाइम डिटेल्स मिसिंग लग रही है क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा नहीं है तो ऑफकोर्स आप बहुत ही बेटर डिटेल्स नहीं पा पाएंगे। थर्ड सेंसर यहाँ पे है वो 50 MP का टेलीफोटो लेंस देगा जिसके थ्रू आप 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। एज बियॉन्ड एज आप 20x तक जा सकते हैं और उसकी क्वालिटी कैसी ऑफकोर्स आपने देख लिया। अगर आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं यूजिंग दिस टेलीफोटो लेंस तो वो भी काफ़ी सही मिला है और 2x में भी शॉट अच्छे आ रहे हैं। स्किन टोन भी यहाँ पे काफ़ी सही है और एजेस पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो तीनों कैमरे से अगर आप शॉट लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे मेन स्टफ निकल के आएगा वो गाइस कंप्लीट लो लाइट में, बिकॉज यहाँ पे AI विजन का जो फीचर दिया गया है वो लो लाइट में परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर्ब कर दे रहा है। AI वाले जब हमने वीडियो आपको दिखाया था उसमें हमने कंपेरिजन करके भी दिखाया था कि ये किस तरीके से अदर प्राइस वाले फ़ोन से बहुत ही सही काम कर रहा है। तो अगर आप नाइट मोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कूल पार्ट ये है कि जस्ट इन 2 सेकंड में आपको शॉट लेके दे रहा है। तो बहुत से फ़ोन 6 से 7 सेकंड भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस इस नाइट विजन AI के थ्रू बहुत ही बेटर निकल के आ रही है। तो ऑलमोस्ट हम जितने सिचुएशन की बात करें सभी में ये फ़ोन काफ़ी एक्सेलेंट निकल के आ रहा है। वीडियो कैपेबिलिटी में आप रियर कैमरे से 4K 60 FPS के वीडियो बना सकते हैं। इस फ़ोन का OIS भी काफ़ी सही है और आप कंप्लीट ब्राइट में जैसे वीडियोस देख रहे हैं एकदम शार्प डिटेल आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सपोजर बहुत बड़ा हो, मेंटेन ना हो, डायनेमिक रेंज HDR सब कुछ एकदम ब्राइट 46 डिग्री वाले वेदर में भी काफ़ी सही निकल के आ रहा है। अल्ट्रा वाइड से थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं गाइस बिकॉज यहाँ पे जस्ट 1080p मिलता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि 50 MP वाले जो सेंसर आ रहे हैं अल्ट्रा वाइड में वो एटलीस्ट आपको 4K देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई 4K नहीं दिया गया है। कंप्लीट लो लाइट में भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इंप्रेसिव शॉट्स हैं, AI के थ्रू आप काफ़ी बेटर सीन पा सकते हैं। इवन आप जीरो लाइट को भी आप काफ़ी ब्राइट बना सकते हैं। कूल पार्ट ये है गाइस कि इस फोन के फ्रंट कैमरे में आपको 32 MP की सेल्फी मिलती है। यस, इवन आपको 50 मिल सकती है, बट 32 MP आपको बहुत ही सही शॉट लेके दे रहा है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप बोथ नॉर्मल एंड वाइड में शॉट ले सकते हैं, बोथ रेगुलर एंड दी पोर्ट्रेट मोड में भी।
और शॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो सेल्फी भी इस फोन की बहुत कूल है। बाकी 4K वीडियो तो बना ही लेता, वो आपको मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में दिखा रखा है। तो ओवरऑल जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा इस कैमरे से, बस वो अल्ट्रा वाइड में लगा थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता था, और टेलीफोटो अगर 3x होता तो और ही मजा था। अदरवाइज ये कैमरा बहुत ही सुपर काम कर रहा है। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट में ये फोन आपको अगेन काफी इंप्रेस कर सकता है। नंबर्स के टर्म में यहाँ पे आपको 5500 मिली की बैटरी मिलती है। बॉक्स में 120 वाट का चार्जर मिलता है। पहले आपको मैं बैटरी चार्जिंग का स्टैट्स बता दूं। कंप्लीट डेड फोन को हमने चार्ज किया है 0 से लेके 100 जाने में ये मैक्स टू मैक्स 35 मिनट लेता है, या कंपनी के लैब वेरिएंट में ये 28 टू 29 ले सकता है, लेकिन हमारे रियल लाइफ में ये 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। बैकअप की बात करें, देखो इसमें हमने 2 तरह की टेस्टिंग ऑलवेज परफॉर्म करते हैं। अगर हम कैजुअली इस फोन को यूज करते हैं तो ऑलवेज हमें 7 घंटे के आसपास का स्ट्रेट बैकअप मिलता है, जैसे कि 6 घंटे 41 मिनट, 7 घंटे 42 मिनट। तो आप आसानी से अगर आप उसको थोड़े से मॉडरेटली से मिक्स पे जाएंगे तो आप 8 घंटे का स्टैट्स भी क्रॉस कर लेते हैं। सुपर प्रो मोड में अगर हमने इस फोन की बैटरी ड्रेन टेस्ट की, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप वो सारे टेस्ट पहले देख चुके हैं। हमारे उस तरह के टेस्ट में ये फोन स्ट्रेट अवे 7 आवर्स एंड 35 मिनट का हमें बैकअप देता है, जो वैसे निकल के आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले रेगुलर डे टू डे लाइफ के स्टैट्स में दिखाया था। ड्यूअल स्पीकर्स आपको इस फोन में मिलते हैं। ईयर पीस में एक दिया गया एडिशनल, यानी कि टोटल 3 आप काइंड ऑफ मान सकते हैं। नॉट दी लाउडेस्ट बट लाउडेस्ट इसकी काफी अच्छी है। ऑन द फुल वॉल्यूम पे भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगने वाली है। बेस स्पेशली इसका काफी अच्छा आपको डीप बेस का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको कोई इशूज नहीं मिलने वाली है। ऑन द एक्स्ट्रास यहाँ पे कोई भी ऐसे IP6768 नहीं दिया गया, कोई भी वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं दिया गया है। NFC का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, बाकी IR ब्लास्टर वो सारी चीजें दी गई हैं। इन द समरी में मैंने आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स बता दिए। जो मुझे थोड़ी सी चीज़ मिसिंग लग रही है वो ये कि इस प्राइस रेंज में या तो इस फ़ोन में IP67 होना चाहिए या वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज यही तो एक प्रो वाली फीचर हैं जो आपको और बजट फ़ोन्स में मिल रही हैं, बट यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सी मिसिंग लग रही हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर GT7 में ऐसे कुछ एक्सट्रीम फीचर्स भी आ सके। ये तो गाइस मेरे व्यूज़ थे विद Realme GT6। आपके हिसाब से क्या लगता है ये फ़ोन कैसा निकल के आएगा? लेट अस नो द कमेंट and see you in the next video.